सेठ दीनदयाल। चलता हूँ स्टेट बैंक पहुंचकर आज 50,000 रुपए निकालूंगा। 50,000 निकालकर अपने धंधे में लगा दूंगा। मेरा धंधा ऊंचा से ऊंचा बढ़ जाएगा। अपन का काम है जो सामने ये ग्रामीण बैंक दिखाई दे रहा है, इसी बैंक के दाएं बाएं इर्द गिर्द हमेशा लगा रहता हूं। जो कोई भी इस बैंक से पैसे लेकर निकलता है, मां कसम उससे पैसे छीन लिया करता हूं। हमने क्या देखा कि एक सेठ ने 50,000 का विड्रॉल मेरे सामने भरा और नोटों से भरा बैग लेकर इस गली से जा रहा है। चलता हूं, उसे आगे से मुलाकात करता हूं और नोटों से भरा बैग मांगता हूं। मां कसम दिया तो दिया, नहीं तो गोलियों से भून डालूंगा। पचास हजार रुपए निकाल लिया हूँ। उसे आज अपने धंधे में लगाऊंगा। अपन को ना सुनने की आदत नहीं है। शराफत से कह देता हूँ ये बैग अपन के हवाले कर दे। मैं बैग कभी नहीं दूंगा। इस धरती पर अपन को ना करने वाला अरे जब शराफत को बैग मांगा तो देने से इनकार कर दिया। यही पटना पहुंच कर मर गया। शंकर नोटों से भरा बैग लेकर यहां से कुछ दिनों के लिए रवाना हो। दीनदयाल से गोली तो मार दिया। इधर सेठ दीनदयाल करा रहे हैं। इधर पुलिस गश्त पर निकली थी। गोली की आवाज सुनी, गाड़ी दीनदयाल के पास पहुंच गई। और इन्हें हॉस्पिटल भेजो। साहब एक बंदा
मेरा 50,000 रुपया चुन ले गया और मुझे गोली मार दिया। एक बदमाश तुम्हारी 50,000 रुपए छीन ले गया और तुम्हें गोली से मार दिया। और शेर जी, ये बात आपकी है, इसे पहचानो। नहीं नहीं सर, ये पर्स मेरी नहीं है, यही चोर है, यही गुंडा। हाँ, ये फोटो उसकी है, इसी की फोटो है। क्या ये फोटो उसी की है जिसने तुम्हें गोली मारी है? तुम्हारे सारे रुपए लूट करके ले गए। हवलदार, इन्हें एम्बुलेंस में बिठा करके हॉस्पिटल भेजो और फिर बाद में इस फोटो के जरिए मैं चलूंगा उस। हेलो हेलो हेलो, अस्पताल लेके जा रही थी, रास्ते में दम टूट गया। क्या हर मौके बस बरामद हुई है, आपस में पुलिस बात कर रही है। बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हुआ है राम से? हॉस्पिटल मैं दीनदयाल को लेके जा रहा था, रास्ते में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। गजब हुआ, क्योंकि ना वो कोई सबूत है ना कोई गवाह है। अब हम लोग उस कातिल तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे, लेकिन राम से ये फोटो जो है, ये सेठ जी ने बताया है कि यही वो इंसान है जिसने हमारे पैसे लूटे हैं और मुझे गोली मारा है। तो आज मैं इस फोटो के जरिए उस कातिल तक जरूर पहुंचूंगा। इस फोटो के चल करके बड़े बड़े पोस्टर फोटो में छपवा दो। चलते हैं कल, मैं फोटोग्राफर के पास एक बड़ा फोटो निकलवाएंगे और एक नहीं बहुत सारा फोटो, और हर जगह, हर नाके पर, हर चौराहे पर, हर स्टेशन पर, हर बस अड्डे पर वो फोटो लगवा दिया जाए। जब लग जाएगा नाके और चौराहे हाथ में, तो इस कातिल बदमाश तक हम लोग बहुत आसानी जब सत्य कहते हो। कह रहे हवलदार, हाँ अरे दादा, क्या हुआ? अरे दादा, क्या हुआ रे? साले भाग आ रहे हो। का भरे साले भाग आ रहे हो। का चीज? यहाँ है। साले तुम्हारा सामान फाड़ गया। साहब का कहीं साहब कहन है। हाँ अबे भौंसड़ी के, अबे साले चौकीदार का बच्चा, हाँ साले नालायक गधे, हाँ तू साले भौंसड़ी के ये नहीं जानते हर चौराहे पे फोटो लगवाएंगे। हाँ फोटो लगवाई है। हाँ। मादर चोद, तुम साले फोटो लगवा तो का हिया का मादर चोदाऊ। अबे साले, तू साले ये बताओ हमका, तुम साले फोटो लगवाओ चले। तू साले बैठो पहले, काहे बैठे? बैठो। अरे काका गाधा आलमा अबे चारा चौकीदार। यस सर जी। ये बता तुम्हें क्या ड्यूटी मिली थी? हम लोग ये सोच रहे हैं कि हर चौराहे पे फोटो लगवा दे और हर खूब बासी। साहब रुको, अरे साहब रुको, ये साला बता रहा कि फोटो ना लगो। कौन बता? ये चौकीदार बता रहा फोटो ना लगवा, बदमाश ना मिले पकड़े। एक मिनट रुको साहब, का बताओ हवलदार मादर चोद। मेरे सामने गाली दे, ये डिपार्ट में गाली दे रहा था। डिपार्ट नहीं डा गाली दे साले नहीं के, हम इंतजाम बोल रहे हैं। जैसे हम इंतजाम बोल रहे हैं, सुनी हो तो जैसे हम तुम चले और जेबे हर चौराहा पर, हर नगर में फोटो लगवावा जाए वो मुलजिम के, तो का कहा जाए? साले का पकड़ा जाए। पकड़ा नहीं जाए तो मादर चोदो।
और तुझे क्या ड्यूटी मिली है? हमका ड्यूटियां मिली, हर चौराहे पे हम फोटो लगवाएंगे। लगवा दिया? हाँ लगवा दिया फोटो। रेलवे स्टेशन पर लगवा दिया? हाँ लगवा दिया। बस अड्डे पर लगवा दिया? भी लगवा दिया। कोई चौराहा बचना नहीं चाहिए। कोई चौराहा बचेगा नहीं। साइदपुर दोनों नाके पर इसका फोटो लगवा दो। बहुत अच्छी बात। जल्दी जा। परदेसी तेरा जोरू ले गया, जाते जाते चौराहा पर जूता ले राम कुमार से बता, हवेली की कुर्सी कहाँ है? हवेली की कुर्सी साहब, हवेली की कुर्सी। उसका धोवे के दे दी। अबे साले कोई कुर्सी धुली जाती है। ठाकुर साहब आने का वक्त हो गया है, कुर्सी तुरंत लगा। मंडी बना। साहब राम राम। लाला क्या बताई? लाला ये बताओ, हम लोग के पास किसानों की कितनी जमीन आ चुकी है? ठाकुर साहब, इस समय किसानों की जमीन अपने पास 250 बीघे जमीन अपने अंदर आ चुकी है। 250 बीघे जमीन आ चुकी है। लाला और ये बताओ, तुम किसानों में कितने रुपए बांट चुके हो? इस समय हम किसानों में 3.5 लाख रुपए हम दे चुके हैं। लेकिन लाला, जिन जिन किसानों को तुमने पैसा दिया है उनका अंगूठा लगवाया है? ये काम तो हम पहले करवाते हैं, पैसे तो बाद में देते हैं। हाँ लाला, पैसे देना भूल जा लेकिन अंगूठे लगवाना मत भूलना। देखो लाला, मैं जरूरी काम से प्रमुख जी के पास जा रहा हूँ क्योंकि उनसे कुछ जरूरी बातें करना है। का बताए जवान, आज हमारे लाला भैया और हमारे जमींदार अपनी हवेली में बैठे हैं और हम क्या करी, हम नौकर आदमी न करी, क्या करी, नौकरेवा करे परबे करी। और हमारे लाला और हमारे मालिक अपनी हवेली में बैठे हैं, पता नहीं हमका देर हो गए, शायद हमारे ऊपर गुस्सा पे कर रहे हैं तो नहीं। और चलिए हवेली में देखी का हमारे मालिक करा था। ये तेरे आने का समय है। क्यों बे साले, एक जमींदार ठाकुर धनंजय सिंह की हवेली है, तुम साले से रंडिया का कोठा समझ के रखा है। नहीं लम्बादार, हम सोचे थे जमादार के वो हवेली है। अबे जमादार लाला जी मरी हो। अच्छा आपके नाम मारो, आपके नाम तुम मारो। तुम्हारी बारी नहीं बिटिया। नहीं कुछ नहीं। मरियो तुम। हाँ मारूंगा। मरियो। दे 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 दे। दे 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 दे। मरियो। क्यों मारो?
भरुआ समझ रखा है। ठाकुर साहब आप चिंता मत करें, अब की बार किसानों की फसल बहुत बढ़िया है। तुम जाकर अपने वृंदावन में ऐलान करवा दो कि हर वर्ष की तरह इस तरीके से ठाकुर साहब अपने हवेली पर किसानों का गल्ला कम रेट से खरीदते थे। दैनिक 12 रुपए 14 रुपए किलो सभी किसान आकर यहाँ पर अनाज दे जाए। अगर किसी ने ले जाकर शहर की मंडी में अनाज बेचने की कोशिश की या अपनी जरूरत किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये ऐलान अपने सियासत वृंदावन में करवा देना। आप फिक्र मत करें, आप उसके पत्र के बाईस हम ऐलान करवा देते हैं। अब मैं चल रहा हूँ कि प्रभु जी से कुछ जरूरी बातें भी करना है। हे लाला जी, मेरा नाम लाला जी नहीं बल्कि लाला जी है। अच्छा लाला जी ना। और सुन, हमारे ठाकुर साहब का कहना है पूरी रियासत में पूरे गांव में ऐलान कर दे, कोई भी किसान अपना अनाज लेकर शहर की मंडी बेचने नहीं जाएगा। जो भी देगा तो हमारे ठाकुर साहब की हवेली में याद कर और तुरंत ऐलान कर। राजा होशियार आप लोगों के साथ सूचित किया जा रहा है, जिनको अगर गल्ला बेचना है, गेहूं या धान या सरसों, तो आप लोग मंडी या बाजार नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमारे जमींदार का ऐलान है कि आप लोग जिन भाई को आप लोगों का गेहूं या सीधा या धान अगर बेचना है तो हमारे जमींदार से आप आए हवेली पर, आप गल्ला बेचे और अपना पूरा रुपया ले जाए। अब यह बात नहीं जाने थे कई रुपए में ले हैं।